औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर रोशनी डालना चाहती हूँ वो है तक़य्या और मुनाफ़िक़त। सूरह मुनाफ़िक़ून में इरशाद हो रहा है कि मेरे रसूल, मुनाफिक आपसे आकर कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और मैं भी इस बात पे गवाह हूँ कि तुम मेरे रसूल हो। लेकिन ये मुनाफिक दिल से तुम्हारी रसालत को तस्लीम नहीं करते बल्कि झूठ बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि ये आयत काफिर मुशरिकीन के लिए तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अगर ज़बान से ही इस्लाम और ईमान का इकरार कर लेते तो मुसलमान ही कहलाते। ये आयत रसूल की बस में बैठने वालों के लिए नाजिल हुई है, जिसे कुरान मुनाफिक कह के याद कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, जितना ज़मीन और आसमान में फ़र्क है उतना ही तक़य्या मुनाफ़िक़त में भी फ़र्क है। मुनाफिक उसे कहते हैं कि दिल में कुफ्र हो और ज़बान से ईमान और इस्लाम का इकरार किया जाए, और तक़य्या उसे कहते हैं कि दिल ईमान से लबरेज हो लेकिन कहीं ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जहां जान और माल और इज़्ज़त के लूटने का खौफ हो तो ज़बान से कुफ्र के कलमात कहकर अपनी जान को काफिरों मुशरिकीन से बचाया जा सकता है। तफसीर दुर्र मंसूर में है कि एक मरतबा जनाब अम्मार यासिर और उनके साथियों को काफिरों ने पकड़ लिया और कहा कि तुम अपने मजहब को और अपने रसूल को बुरा भला कहो वरना हम तुम सबको कत्ल कर देंगे। जब उन्होंने इनकार किया तो जनाब अम्मार यासिर के सारे साथियों को एक एक करके कत्ल कर दिया। जब अम्मार यासिर की बारी आई तो उन्होंने वो सब कुछ कह दिया जो उनका कहने के लिए उनका दिल गवारा न करता था। जब रसूल की बज़ में पहुंचे तो रो रो कर अपना माजरा बयान किया। रसूल ने उनके आंसू पोंछे और कहा, ये बताओ कि क्या तुम्हारा दिल ईमान से मुतमईन है? तो कहा, हाँ या रसूलल्लाह, मेरा दिल ईमान से मुतमईन है। तो कहा, अच्छा, अगर फिर तुम्हें काफिर पकड़ लें और मुझे और मजहब को बुरा भला कहने को कहें तो फिर वही कह देना जो पहले कह कर आए हो। दूसरा वाक़या कुरान मजीद में जनाब हस्कील का है। जनाब हस्कील फ़िरौन के चचाजाद भाई थे और फ़िरौन के खौफ से अपने ईमान को छुपाए हुए थे। एक रोज़ दरबारियों ने शिकायत किया कि हस्कील आपको खुदा नहीं मानते बल्कि वो माबूद हकीकी को खुदा मानते हैं। ये सुनकर फ़िरौन को बहुत गुस्सा आया और उसने जनाब हस्कील को बुलाया और कहा कि सुना है कि तुम मुझे खुदा नहीं मानते। तो कहा, जो इनका माबूद है वही मेरा माबूद है, जो इनका खालिक है वही मेरा खालिक है, जो इनका राज़िक है वही मेरा राज़िक है। चूँकि दरबारी फ़िरौन को खुदा मानते थे इसलिए उसकी समझ में ये बात आई कि हस्कील भी मुझे ही कह रहे हैं, जबकि जनाब हस्कील ने जो कुछ कहा वो माबूद हकीकी के लिए कहा था। तो तीसरा वाक़या कुरान मजीद में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। जनाब इब्राहीम काफिरों के बुतों की पुरस्ती से मना किया करते थे। एक रोज़ देखा कि काफिर अपने बुत खाने में नहीं हैं तो जितने छोटे छोटे बुत थे सबको तोड़ दिया और जो सबसे बड़ा बुत था उसके गले में कुल्हाड़ा लटका कर चले आए। जब काफिर वापस आए बुतों की हालत देखी तो समझ गए कि इब्राहीम का काम है, वही हमारे बुतों को बुरा भला कहते थे। पूछा कि भाई तुमने हमारे खुदाओं को क्यों तोड़ा? तो कहा, मैंने नहीं तोड़ा, तुम्हारे बड़े खुदा ने तोड़ा। अब चूंकि नबी जो काम करता है वह अल्लाह की मर्जी से करता है, उन्होंने जो ये कहा कि जो मैंने नहीं तुम्हारे बड़े खुदा ने किया है, तोड़ा है, तो अब नबी का हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। लेकिन काफिर ये समझे कि चूंकि कुल्हाड़ा मेरे बड़े खुदा के गले में पड़ा है इसलिए इब्राहीम का इशारा मेरे बड़े खुदा की तरफ है। तो मैंने आपके सामने तक़य्ये के जायज़ होने को कुरान से भी साबित किया और हदीस से भी साबित किया। लेकिन अहले सुन्नत के कुछ हजरात कतई तक़य्ये के ख़िलाफ़ हैं और ज़बान से भी कुफ्र के कलमात कहने को नाजायज़ और हराम कहते हैं। तो अगर तक़य्या नाजायज़ और हराम होता तो खुदा बंदे आलम जनाब हस्कील की तारीफ न करता। इरशाद हो रहा है कि फ़िरौन के ख़ानदान में एक मर्द मोमिन था जो अपने ईमान को छुपाए हुए था। जनाब आसिया जो फ़िरौन की ज़ौजा थी जिसे अल्लाह ने इस्मत के दर्जे फ़ाइज़ किया था, वो भी फ़िरौन के खौफ से अपने ईमान को छुपाए हुए थी। लेकिन अगर आप गौर की निगाह से देखें तो अहले सुन्नत के बहुत से अफराद तक़य्ये के जायज़ होने के कायल हैं।
जैसे इमाम गजाली जो अहले सुन्नत के बहुत बड़े पेशवा और इमाम हैं, मुसलमानों को अपने वो फरमाते हैं कि मुसलमानों को अपने खून की हिफाजत करना वाजिब है। जब कभी कोई जालिम किसी मजलूम का खून बहाना चाहे तो इस मजलूम को अपनी जान की हिफाजत के लिए झूठ बोलना जायज़ है। दूसरा वाक़या सही बुखारी में है कि फ़तेह मक्का के बाद हज्जाज बिन इलाका नामी शख्स रसूल की खिदमत में आया और कहा, या रसूलल्लाह, मेरे अहले व अयाल मक्के में हैं, मैं उन्हें मदीना लाना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है कि काफिर अगर मुझे पकड़ लें और आपको बुरा कहने को कहें, इस्लाम को बुरा कहने को कहें, तो मैं वो सब कह दूँ जो मुझे कहने के लिए दिल गवारा न करता हो। तो रसूल ने फरमाया कि जाओ जो चाहे कह सकते हो। एक वाक़या एक आलिम की ज़बानी मैंने सुना कि दो आलिम दीन एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बरतानिया जा रहे थे। प्लेन में दोनों को आमने सामने सीट मिली तो तक़य्युर और मुनाफ़िक़त पर गुफ्तगू शुरू हो गई। अहले सुन्नत के आलिम ने कहा कि अगर शिया दो अक़ीदा अपना छोड़ दें तो आपस में हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ है वो ख़त्म हो जाए। तो शिया आलिम ने कहा कि वो क्या? तो कहा तक़य्युर और मुनाफ़िक़त। शिया आलिम ने कुरान से भी हदीस से भी एड़ी चोटी का जोर लगाया दोनों के जायज़ होने के लिए, लेकिन अहले सुन्नत के आलिम न मानना था न माने। जब दोनों लंदन एयरपोर्ट पर उतरे, कस्टम ऑफिसर ने पूछा, आप लोग यहाँ किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं? तो सुन्नी आलिम ने कहा, मैं यहाँ इलाज के सिलसिले में आया हूँ। शिया आलिम ने कहा कि मैं अपने यहाँ भाई से मिलने आया हूँ। जब कस्टम ऑफिस से बाहर निकले तो शिया आलिम ने कहा कि आप तो यहाँ इस्लामी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, तो ये क्यों कहा कि मैं यहाँ इलाज के सिलसिले में आया हूँ? तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा है कि अगर मैं सच्ची बात बता देता तो अब यहीं वो एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता और इंक्वायरी शुरू हो जाती, और जब तक पूरी इंक्वायरी मुकम्मल न होती शाम तक यहीं रोके रहते। बरजस्ता शिया आलिम ने कहा, बस मौलाना इसी का नाम तक़य्युर है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये बात अलग है कि शियों ने सबसे ज़्यादा तक़य्युर पर अमल किया। इसकी वजह यह है कि बनी अब्बास और बनी उमैया के दौर में शियों पर इतने मज़ालिम हुए जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। इसीलिए हमारे इमामों ने भी तक़य्युर को जायज़ होना बताया है ताकि शियों के खून की हिफाजत हो सके। लेकिन अहले सुन्नत हज़रात को कभी तक़य्युर की ज़रूरत नहीं पड़ी। बनी उमैया से लेकर बनी अब्बास तक उन्हीं की हुकूमत थी, लिहाजा हर दौर में वो आफतों और बलाओं से महफूज रहे। तारीख़ उठाकर देखिए, आज भी सादात दुनिया में जो नज़र आ रहे हैं वो तक़य्युर के ही सदक़े में, क्योंकि हज्जाज बादशाह और मुतवक्किल बादशाह के दौर में सादात के खून से गारे बनाए गए, जिससे बगदाद की दीवारें चुनी गई। लिहाजा जो सादात शिया थे जंगलों में छुप गए और सूफी का भेष बदल कर ज़िंदगी गुजारने लगे। मुख्तसर ये कि तक़य्युर निफाक नहीं है, क्योंकि निफाक में लोग ईमान का इजहार तो करते हैं लेकिन दिल में उनके कुफ्र होता है। लेकिन तक़य्युर लोग हालत मजबूरी में करते हैं, क्योंकि अल्लाह नियत और दिली एतक़ाद पर सज़ा और जज़ा देगा, ज़बान से अदा होने को नहीं देखेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।